अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं जी, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक है जी, तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बी ए कम्प्लेक्स नंबर, देन z मॉड, मॉडुलस का शॉर्ट फॉर्म z मॉड MOD। ठीक है जी, तो इसे हम मॉड भी पढ़ सकते हैं। z मॉड इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्केयर रूट। इस चीज़ को हम मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास z a जमा b है तो a का स्केयर लेना है, b का स्केयर, और इन दोनों को ऐड करके इनका स्केयर रूट ले लेना है, तो इसे हम कह देंगे जी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो इस मॉडुलस को हम r से भी डिनोट करते हैं। ये दरअसल मैग्नीट्यूड होती है, यानी लेंथ होती है उस लाइन की, यानी उस पॉइंट तक ओरिजिन से। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास पॉइंट होता है ना z, यहाँ तक एक पॉइंट है जिसमें a की वैल्यू यहाँ तक का और b की वैल्यू यहाँ तक का। ठीक है जी, इस साइड से, तो ये जो लेंथ होगी ना वो हमारे पास मॉडुलस होगा। इसे हम नेक्स्ट मज़ीद देखते हैं। ये मॉडुलस हमने फाइंड कैसे किया, यानी कि a स्केयर प्लस बी स्केयर होल अंडर रूट कैसे आया, और फिर नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और ये एग्जांपल भी करते हैं आगे। ये देखें जी, सबसे पहले ये देखते हैं मॉडुलस से। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसकी एक साइड a है दूसरी साइड b है, तो तीसरी साइड कौन सी होगी? तो यहाँ पे हम फिसागोरस का थ्योरम यूज़ करते हैं, पैथागोरियन थ्योरम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, होता है सी स्केयर प्लस ए इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, ए स्केयर ये हो गया, बी स्केयर ये हो गया और सी स्केयर ये। तो देखिए सी स्केयर जब हम दोनों साइड पे अंडर रूट लेते हैं तो सी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है जी, इन डायग्राम ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ लाइन ओ बी। यानी कि इस डायग्राम में जो हमारे पास सी इज इक्वल टू दिस आया ना, सी की वैल्यू आई है, इसे हम मैग्नीट्यूड कह देंगे, ये लेंथ कह देंगे इस लाइन ओ, इस लाइन को। ठीक है जी, ऑफ लाइन ओ बी लाइन कौन सी है यहाँ पे? ये वाली है। ये डायग्राम में हमारे पास जो ओ बी लाइन है ना, इसे हम ये मैग्नीट्यूड कहेंगे, ये लेंथ कहेंगे। ठीक है जी, कॉमनली डिनोटेड बाय आर, ये जेड मॉड, इसे हम आर से भी डिनोट करते हैं, जेड मॉड से भी डिनोट करते हैं। कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड वेयर जेड इज इक्वल टू दिस ए प्लस बी आयोटा। अब देखिए जेड कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर किसी भी टाइप का हो सकता है, ए माइनस बी आयोटा भी हो सकता है, ए प्लस बी आयोटा भी हो सकता है। तो इसके हम पहले एग्जांपल देखते हैं। कह रहे हैं जी फाइंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ए 1 माइनस 2 अंडर रूट आयोटा। देखें यहाँ पे 1 माइनस 2 अंडर रूट आयोटा को हमने पहले जेड के इक्वलेंट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी भला? ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल अंडर रूट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू -2 अंडर रूट। ये देखें 1 का स्केयर लिया, -2 अंडर रूट का स्केयर लिया, तो 1 का स्केयर 1, -2 अंडर रूट का, जब हम -1 का स्केयर लेते हैं तो स्केयर इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो देखें ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी, और 2 अंडर रूट का स्केयर हमारे पास स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल तो 2, तो ये सिंपल 2 का आंसर आ गया। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर आया 3 अंडर रूट। सेकंड वाले में देखें सिर्फ 7 आयोटा, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 + 7 आयोटा, यानी रियल पार्ट इज़ 0। तो 0 स्केयर प्लस 7 स्केयर इज इक्वल टू 49, और 49 अंडर रूट इज इक्वल टू 7। सिंपल फार्मूले में आपने ये वाली ए और बी की वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर का यूज़ है सारा, तो ईजी है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है 4 + 3 आयोटा वाली, उसका आंसर आएगा 5। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है 43 से लेके 56 तक। ये जो हमारे पास 43 है, 46 है, 45 है, ये सारे इन एग्जाम्पल की तरह हैं। ये आपने खुद ट्राई करने हैं, इनका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये भी देखिए फ्रैक्शन में, ये भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन है वैसे ही। जहाँ पर ये सिंपल 1 है वहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4/3, जहाँ पे हमारे पास 3 आयोटा वहाँ पे आ रहा है 5/3। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 47 वाला और 48 वाला, ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ क्वेश्चन। ये देखें हमारे पास 43 का सोल्यूशन ये पड़ा है, 44 का ये सोल्यूशन है, 45 का ये पड़ा हुआ सोल्यूशन, 46 का ये वाला सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं।
चलते हैं 47 की तरफ। तो 47 में पहले हमने ये देखें, पहले हमने इन दो को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया जी 6 - 8 अयोटा। फिर हमने 2 + अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया 20 - 10 अयोटा। फिर हमने अयोटा माइनस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो यह आया -20 अयोटा + 10 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो आया हमारे पास आंसर z का। z = -10 - 20 अयोटा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास? -10 और b की वैल्यू -20। तो देखें फार्मूला हमारे पास मोड का ये था, तो इसमें a और b की वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 × 5√। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 48 है। तो सबसे पहले इसे आपने क्या करना है जी, ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर में आ रही है ना दो कम्प्लेक्स नंबर्स, इन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है। उनका आंसर आएगा -5 + अयोटा। अब देखिए एक फ्रैक्शन है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं और इसी के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो सिंपल जो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, आपने इसे सॉल्व करना। ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला बनेगा, उसे सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आएगा। यहाँ से आपने रियल पार्ट अलहदा कर लेना और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेना। तो हमारे पास रियल पार्ट जो होगा वो a की वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास b की वैल्यू है। ठीक है जी, तो फार्मूला मॉडुलस का हमारे पास मौजूद है। इसमें a और b की वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26 √5। अब क्वेश्चन नंबर 49 है जी। तो इसमें कह रहा है जी प्रूव दैट सम यानी कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स आर ए रियल नंबर। कह रहे हैं जी हमारे पास कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर हों जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, उनका अगर हम सम करें ना, यानी उन दोनों को जमा करें, फिर भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। यानी अयोटा वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, वो आएगी ही नहीं आंसर में जमा करने पे। और अगर उनको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं यानी उनका प्रोडक्ट करते हैं, ज़रब करते हैं, तब भी अयोटा वाली जो टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो तब भी रियल पार्ट ही आएगा हमारे पास। तो देखिए हमने जनरली एक लेटर कर लिया जी नंबर कम्प्लेक्स नंबर z = a + b अयोटा और उसका कॉन्जुगेट a - b अयोटा। देखिए दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, दोनों को ऐड करें तो देखिए -b अयोटा + b अयोटा कैंसिल, तो 2a आया। तो 2a हमारे पास रियल पार्ट है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ पड़ा होता है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट देख लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें तो मल्टीप्लाई कराना आपको आता है, तो देखें जहाँ पे हमारे पास -ab अयोटा होगा वो +ab अयोटा से कैंसिल हो जाएगा और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी, तो a² + b² इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी देखिए इसमें अयोटा आ ही नहीं रहा, तो ये भी रियल पार्ट ही है। तो जो हमारा क्वेश्चन था तो वो हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम किसी भी दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करें चाहे ऐड करें तो आंसर क्या आता है? रियल नंबर आता है। ठीक है, कह रहे हैं जी अब 51 क्वेश्चन में और 50 क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन है। देखें वैल्यू हमें गिवन है अब जी की। अब पहले तो हम जी की वैल्यू ये लेट करते थे ना a + अयोटा b, अब हमें उन्होंने वैल्यू खुद से गिवन दी हुई है। ठीक है, तो अब हमने यही वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं अगर हम जी का डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो जी के इक्वल ही आएगा। तो देखें जी इसके इक्वल है 2 + 5 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया, तो आ गया 2 - 5 अयोटा। दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा, फिर 2 + 5 अयोटा। तो देखो 2 + 5 अयोटा जी के इक्वल था, तो इसे इक्वल टू जी पुट कर दिया, तो ये प्रूव हो चुका कि अगर हम जी का डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो जी के इक्वल आएगा। इसी तरह अब हमें नेक्स्ट 4 दिए हुए हैं। अब देखें जी, कह रहे हैं अगर हम जी का मॉड लें या जी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं फिर उसका मॉड लें, या जी का पहले कॉन्जुगेट लें और उसका मॉड लें, या जी का कॉन्जुगेट लेके उसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और उसका मॉड लें, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी? सेम आएंगी। तो सबसे पहले देखें जी की वैल्यू हमें गिवन है 2 + 5 अयोटा, इसका मॉड ले सकते हैं आप। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, और फार्मूला मोड का हमें पता है a² + b² ओवर √ है। तो इसमें ए बी की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी मॉड = 29 √। ठीक है जी, अब सेकंड कौन सा है जी? -जी का √ तो जी की वैल्यू हमें पता है 2 + 5 अयोटा, इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास -2 - 5 अयोटा। तो इसका मॉड लें तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2, बी की वैल्यू -5,
तो इनमें ए और बी की वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर फिर भी हमारे पास 29 अंडर रूट आएगा। अब नेक्स्ट में हमने पहले जी में गिवन है, इसका कॉन्जुगेट लिया तो एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया तो 2 - 5 एयोटा। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू -5 है, तो मॉड में पुट करें आप तो इसका आंसर भी देखें हमारे पास 22 अंडर रूट आ रहा है। अब देखें जी जी का हमने पहले मॉड लिया 2 - 5 अंडर रूट हो गया। अब इस मॉड को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड पे, तो -z मॉड इज इक्वल टू -2 + 5 एयोटा आ गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू +5 है, ठीक है। तो हमने मॉड का फार्मूला हमें पता है, तो मॉड के फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर दें ए और बी की, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 अंडर रूट। तो देखिए सारी वैल्यूज़ का जो आंसर आ रहा है वो 29 अंडर रूट आ रहा है। तो सारी वैल्यूज़ क्या हो गई हम लिख सकते हैं सबको इक्वल, तो यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमें z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है। कह रहे हैं अगर हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाएं और फिर उनका मॉड लें, उसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा। अगर हम z1 का मॉड लें, z2 का मॉड लें और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएं, उसके इक्वल आएगा। ये एक MCQs भी है, आपको MCQs भी आ सकता है, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम साथ साथ में मॉड की प्रॉपर्टीज़ भी करते जा रहे हैं कि मॉड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका मॉड लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगा। दो कम्प्लेक्स नंबर का अलग-अलग मॉड लें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, उसके इक्वल, ठीक है। तो देखें Z1 और Z2 की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है जी। Z1 का मॉड लें, मॉड लेना हमको आता है, उसका आंसर आएगा 5। Z2 का मॉड लें, उसका आंसर आता है 2 अंडर रूट। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आएगा 5 2 अंडर रूट, ठीक है जी। ये देखें यानी कि हमारे पास इस वाली चीज़ का आंसर आ चुका, क्या आया 5 × 2 अंडर रूट। अब हमने क्या करना जी, पहले हमने z1 z2 को मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें z1 z2 को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर है 7 + एयोटा। अब इसका मॉड लें, मॉड में फाइंड करना आता है, तो वो क्या आएगा 50 अंडर रूट। 50 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 22 × 2 अंडर रूट, और दोनों को अलग-अलग कर लिया हमने, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आया, ये अंडर रूट 5 और 2 का अंडर रूट 2 अंडर रूट, वैसे ही। तो ये देखें इसका जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, वो आंसर किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि z1 डॉट प्रोडक्ट z2 मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड प्रोडक्ट विद z2 मॉड। तो ये हमने प्रूव करना था जी, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है जी, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 + z2 इफ़ z1 मॉड इज इक्वल टू 7 एंड z2 इज इक्वल टू 3 + 4 एयोटा। तो यहाँ पर भी हम मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि ये वाली है, यानी कि z1 + z2 मॉड, इसकी हमने ग्रेटेस्ट लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो z1 मॉड + z2 मॉड हमने राइट साइड पे लिख लिया, और z1 मॉड - z2 मॉड ये हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया, और इस सारे का मॉड, ठीक है जी। ये हमारे पास मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसे हम यूज़ करके जो राइट साइड पे वैल्यू आएगी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी वो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो देखें इस वाले फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इसके रिस्पेक्ट से हमारे पास z1 मॉड तो मौजूद है, यानी कि ये चीज़ तो मौजूद है, तो हमें z2 मॉड चाहिए, तो z2 हमारे पास मौजूद है, तो इसका मॉड भी हम फाइंड कर सकते हैं। मॉड आया हमारे पास 5। देखिए अब हमें सारी वैल्यूज़ का पता है, तो z1 मॉड की वैल्यू भी इसमें पुट कर दें, z2 मॉड की वैल्यू भी इसमें पुट कर दें। देखें 7 - 5 2 और इसका अंडर रूट। z1 मॉड की वैल्यू क्या थी 7, z2 मॉड की 5, ठीक है जी। तो इधर थी हमारे पास z1 मॉड की वैल्यू, और ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने ओवरऑल भी मॉड लेना है, ठीक है। ये देखिए फिर ओवरऑल मॉड लिया है, राइट साइड पे हमने ओवरऑल मॉड नहीं लिया, लेफ्ट साइड पे इसलिए लेके अगर इधर कोई माइनस की वैल्यू आती है ना मॉड के अंदर, तो मॉड की ये प्रॉपर्टी है कि मॉड के अंदर अगर कोई माइनस की वैल्यू आएगी तो वो उसे प्लस में चेंज कर देगा, ठीक है। ये भी MCQs आ सकता है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 आया, राइट साइड पे 12, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आई 2 और ग्रेटेस्ट वैल्यू 12, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है जी 54 से 56 तक, इन्होंने हमें z1 और z2 की वैल्यू गिवन दी हुई है, तो इन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो कह रहे हैं इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और इनका आंसर फाइंड करें। तो सबसे पहले हम z1 स्केयर फाइंड कर लेते हैं कि वो क्या आता है। z1 हमें ये गिवन है, इसका स्केयर लेते हैं, स्केयर यानी कि इसे 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाना है, या आप ये वाला फार्मूला ओपन कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा -2 एयोटा।
अब -2 आयोटा वाली वैल्यू हमने Z1 स्क्वायर की जगह पर पुट कर देनी है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो Z1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -2 आयोटा, साथ में 2 Z1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा -3 वैसे का वैसे ही, 2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सोल्व आउट के जमा माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया -4 आयोटा -1। या हम रियल पार्ट को अलहदा लिख सकते हैं और इमेजिनरी को बाद में लिख सकते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -1 -4 आयोटा। इसी तरह Z2 प्लस Z2 2Z2 -3 Z1 मॉड फिर स्क्वायर। पहले हम करते हैं जी, Z2 हमें गिवन है -2 + 4 आयोटा, Z1 भी गिवन है 1 माइनस आयोटा, Z2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये करवा दिया, Z1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करना है, 2Z2 - 3Z1 करना है हमने, ठीक है जी, 2Z2 - 3Z1। तो देखें हमने वैल्यूज़ रखी, इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर है -7 + 10 आयोटा। अब क्या करना है, इसका मॉड लेना है, मॉड लेना हमें आता है, उसका आंसर आएगा जी -149√, ठीक है जी। मॉड की वैल्यू, ए की वैल्यू -7 है, बी की वैल्यू 10 है, तो वो वही जो फार्मूला हमारे पास A² + B²√, तो उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आंसर आएगा √149। अब क्या करना है जी, हमने क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से स्केयर लेना है मॉड का, तो दोनों साइड पे हम स्केयर लेते हैं, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो आंसर आएगा 149। 56 वाला क्वेश्चन है जी, ये देखें, Z1 + Z2 + 1/Z1 - Z2 + आयोटा हो मॉड। Z1 की वैल्यू भी गिवन है, Z2 की वैल्यू भी गिवन है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है इस वाली चीज़ में, Z1 + Z2 + 1/Z1 - Z2 + आयोटा में वैल्यूज़ पुट की, जो मल्टीप्लाई होता है उसे मल्टीप्लाई करें, नहीं तो जमा माइनस से कैंसिल आउट करें, तो आंसर आएगा 3 आयोटा ओवर 3 - 4 आयोटा। ये देखिए फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट है 3 + 4 आयोटा, तो 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें, तो आंसर आएगा हमारे पास -12 + 9 आयोटा ओवर 25। तो रियल पार्ट हमने अलहदा किया, इमेजिनरी पार्ट अलहदा किया, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू हमारे पास आई -12 ओवर 25, बी की वैल्यू आई 9 ओवर 25। अब क्या करना है जी, हमने इसका मॉड लेना है, मॉडुलस। मॉड लिया तो हमने मॉड का फार्मूला पता है, A² + B²√, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें 225 ओवर 625 तो ये कैंसिल आउट होंगे, तो 9 ओवर 25 आएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 25 का 5, तो आंसर आया 3 ओवर 5। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और आज का लेक्चर। तो मज़ीद हम पढ़ेंगे जी पोलर फॉर्म नेक्स्ट लेक्चर में, कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, और वो पोलर फॉर्म आई कैसे, ठीक है जी। ये देखें हमने तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ ये पढ़ा ना, देखें हमने सिर्फ इसमें से मॉडुलस पढ़ा है, यहाँ तक मॉडुलस। हमने ये नहीं पढ़ा कि AR कोस थीटा कैसे है, BR साइन थीटा कैसे है, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि R को हम Z मॉड को हम R कह सकते हैं, ठीक है। और थीटा कैसे फाइंड करना है, ये देखें, जैसे थीटा = tan इनवर्स B/A है। ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में फ़ाइंड नहीं की, इसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ़ाइंड करेंगे और इजी मेथड से फ़ाइंड करेंगे, आसान तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।